Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel Commerce Gyanpeeth Odisha. So पिलाने आज आमे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करियो जाउचे CMA इंटर रो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोडा पिला तमरो लास्ट पेपर नंबर 12 ओके पेपर नंबर 12 पिलाने ठीक अछि ग्रुप 2 रो लास्ट पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोडा की फुल्ली प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर टा ठीक अच्छे से पाने मार्जिनल कस्टिंग कौन स्टार्टिंग करने चाहूँगी कौन ना तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब अधिका वेटेज अच्छी मार्जिनल कस्टिंग रे कम से कम 30 ରୁ 40 मार्क्स पिलाने आसुची मार्जिनल कस्टिंग रू ठीक अच्छे तो ग्रुप 1 रे तुम जो मार्जिनल कस्टिंग पढ़ल से केवल एप्लिकेशन थिला एप्लिकेशन इन द सेंस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर केमिति एप्लीकेबिलिटी होची केमिति हमें ब्रेक इवन पॉइंट काढुचे बा आमे केमती p.v.r काढुचे MOS करचे से सब थिला किंतु ग्रुप 2 रे प्रॉब्लम तमरो डिसीजन मेकिंग अछि पिला आने ठीक अछि तो डिसीजन मेकिंग डिफरेंट टाइप रो डिसीजन मेकिंग केमती हम देखिबा आउ गुटे जिंस मन रखो मार्जिनल कस्टिंग तमरो फाइनल रे भी गुटे कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर अछि जोथरे कि हमरो ग्रुप 3 रे फाइनल रे भी पाखा पाखी 50 मार्क पड़छि मार्जिनल कस्टिंग रो केवल गुटे चैप्टर रो ता माने एई मार्जिनल कस्टिंग जो पेपर माने सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट करे पे जाहुची मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो से तुम जो देखिए फाइनल रे 50 मार्क ग्रुप 2 रे कम से कम 30 मार्क ग्रुप 1 रे कम से कम 20 मार्क सब मिसिकी 100 मार्क केवल गोटे चैप्टर मार्जिनल कस्टिंग रु 100 मार्क से एटा को टिके ध्यान देगी पढ़ियो पड़िबो ए चैप्टर को तुम कोनोसी मते स्किप करि परिबोनी मार्जिनल कस्टिंग को जदी स्किप करलो बोली कहले भाबियो कि तुम कॉस्ट अकाउंटेंट में योग्य का नो ठीक अछि हेडिंग दियो मार्जिनल कस्टिंग पिलाने मु तुम किसी नोट करे दाबु चाहूची फास्ट टिके नोट करि नियो हला तापरे हमें आगु देखियो हेडिंग दियो पिलाने मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेखो मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेखो पिलाने द चेंज इन कॉस्ट डिक्टेट करछि लेखो मु लिखिबिनी द चेंज इन कॉस्ट point number 1 the change in cost due to change in output by 1 unit the change in cost due to change in output by 1 unit is called marginal cost second point लिखो पिलाने the additional cost incurred for producing additional unit of output is called marginal cost. Third point, in simple word, marginal cost means variable cost. Marginal cost means variable cost. तो पिलाने एडा होची marginal cost रो मीनिंग ठीक अछि पिलाने तो आमे देखले मार्जिनल कॉस्ट माने कोन ना फर्स्ट डेफिनेशन कहउची चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट कोन कहउची चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट जदि हमर आउटपुट 1 यूनिट रो चेंज हे जाए ताहले जो एक्स्ट्रा खर्च होबो सेटा को हमें कोन लिखौचे मार्जिनल कॉस्ट देखो पिलाने गोटे एग्जांपल मु कहिबी गोटे एग्जांपल लिखि दियो एग्जांपल ठीक अछि cost of 100 unit is equal to 1000 cost of 101 unit is equal to 1008 ता माने मार्जिनल कॉस्ट केते पिला माने ₹8 कोन पे ₹8 ना हमर प्रथम दिटा डेफिनेशन हमें जानू छे
कि चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट जदि 1 यूनिट आउटपुट चेंज हो गला ताहे बढ़े कि कमे कमिले भी हम पिलाने मन कर आमर 100 यूनिट पे आमर लागुला 1000 जदि आमर 99 करबा जदि 100 बदले कोन 99 करबा ताहले मन कर आमर हैला 992 ता माने भी सही 8 का आसीबो ठीक अछि ता माने चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट माने 1 ऐड हो कि 1 लेस हो तो जो कॉस्ट चेंज है से हमें कौन कहचे मार्जिनल कॉस्ट होली कहचे सिंपली कह गले एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट माने एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट गोटे एक्स्ट्रा जिनस प्रोडक्शन करबा पे जति खर्च हैला सेटा को हमें कौन कहचे मार्जिनल कॉस्ट होली कहचे सिंपली कह गले मार्जिनल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट लेने मार्जिनल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट ठीक अछि तो एबे हेडिंग दियो मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हेडिंग देलो पिलाने तो सेथिर लेख मु लेखुनी पिलाने डिक्टेट कर दोची जो लेखा तो कैसे लिखिबी जो डिक्टेट करछे निजे ने लिखियो ठीक अछि तो लेखो मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग is a modern cost accounting technique which is used for various decision making purpose full stop this technique considers only marginal cost bracket रे variable cost for taking decisions this technique consider same point repeat କରୁଛି this technique consider only marginal cost bracket रे variable cost for decision making purpose full stop various decision taken by applying marginal costing technique are पॉइंट को लिखो पिलाने मेक और बाय डिसीजन की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजन ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन एक्सेट्रा फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस लिख पारियो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ता माने पिला ने मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई करिकी आमे मेक और बाय डिसीजन नौचे मेक और बाय डिसीजन माने कोन मने करो पिला मेक और बाय डिसीजन गोटे एग्जांपल कहूची मने करो आमे प्रोडक्शन करूचे स्कूटर बा स्कूटी बा टू व्हीलर एनी टू व्हीलर आमे प्रोडक्शन करचे ठीक अछि तो टू व्हीलर प्रोडक्शन करे पे हम टायर दरकार ठीक अछि तो पिला आमे टायर किनी परिबा बा टायर तयारी भी करि परिया ठीक अछि मने करो आमे गोटे जे कोनसे गोटे ब्रांड रो गोटे टू व्हीलर किनले सेते टीवीएस टायर लागिछ ता माने कोन मने करो फॉर एग्जांपल मने करो हीरो रो गोटे स्कूटी किनलो सेते टायर लागिछ टीवीएस रो ता माने कोन
ता माने हीरो तो स्कूटी तैयारी करुच्ची बा बाइक तैयारी करुच्ची किंतु टायर तैयारी करूनी से कौन करुच्ची टायर टाको किणी आनी धरी लगे दउची ठीक अछि टीवीएस कंपनी रो ता माने आमर हीरो पाखरे दीटा ऑप्शन थिला से निजे भी टायर प्रोडक्शन करि पारथांदा बा मार्केट रो किणी भी आनी पारथांदा तो से कुडा चूज करियो जोडा कम रेट पड़ियो बेले बेले हमको मार्केट रो किनले कम पड़ियो काइना तार एफिशिएंसी अधिका टीवीएस रो टायर मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी अधिक तार कम कॉस्ट पड़छि से हिसाब से कम रेट रे बिकुछि तो हीरो जदि टायर मैन्युफैक्चरिंग करियो तार जेतिक रिक्वायरमेंट सेतिक से तो बाहर बिकियोनी तो हुए तो ताको अधिक रेट पड़ जिवो सिर्फ से कोन करे वो ट्राई करियो परचेस करदा पे ट्राई करियो मेक और बाय डिसीजन माने आमे हमर कंपोनेंट बा स्पेयर पार्ट्स कोन करिया किनिबा ना तयारी करदा किनिया ना तयारी करदा मने कर गोटे गारमेंट कंपनी अछि ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग करछि से बॉटम गुडा बा जिप गुडा चेन गुडा तैयारी करियो ना किणी आन दो जोटा ताको इजी पड़ियो एटा कहते मेक और बाय डिसीजन जोटा कि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग रे डिस्कशन करिबा आगु आगु की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर माने कोन हमर प्रोडक्शन करिया पे वेरियस इनपुट दरकार जेमिति कोन दरकार रो मटेरियल दरकार ठीक अछि लेबर दरकार मशीन दरकार ठीक अछि डिमांड भी दरकार पिला हम खालदार प्रोडक्शन करी कोन करिया डिमांड नथि बोली मार्केट सेल भी होर अछि तो ए सब जो जिनस को आम कनसीडर कर प्रोडक्शन करछे कहूँ आम कौन रिसोर्सेस कौन लिखोचे जेतिकी जेतिकी रिसोर्स दरकार से भीतर जदि कौन सी गोटे भी लिमिट हेगला मन कर मु जहाँ भी 1 लाख बा 10 लाख केजी रु अधिक रो मटेरियल मु आनी पारिबी नाही कौन पाए मत मिलियोनी हे पारे मन कर मोर रो मटेरियल मु इंपोर्ट करिया पड़छ इंडिया रे रो मटेरियल अवेलेबल नाही इंपोर्ट कोटा थाए पिला माने इंपोर्ट कोटा माने मु गवर्नमेंट रो परमिशन नेति मैक्सिमम केते इंपोर्ट कर पारी तो मने कर मोर इंपोर्ट कोटा होजी 10 लाख केजी ता माने मु 10 लाख इंपोर्ट करी ताडो अधिक इंपोर्ट करि पारिनी ता माने मु आउ बाकी लेबर अनलिमिटेड मु यूज करि पारी मशीन अनलिमिटेड यूज करि पारी डिमांड का अनलिमिटेड अछि किंतु रो मटेरियल हमर कोन हेला लिमिटिंग फैक्टर हेला ता माने मु कोन चाहिबी रो मटेरियल किंतु बेस्ट यूज करी तो एडा कहउचंदी की फैक्टर बा लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम ठीक अछि तो तापर देखिया एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजन तो बेले बेले कौन होतो गोटे कंपनी ऑपरेट होतो होम सेल करतो होम सेल इन द सेंस सेम कंट्री रे इंडिया रे गोटे कंपनी अछि इंडिया रे सेल करछि पिला माने तो इंडिया रे मनकर हम गोटे कंपोनेंट 100 टका लेके सेल करले तो मन कर यूएस रो हम गोटे ऑर्डर आसिला लाख यूनिट से माने किनिया पय चाहउछन्ती किंतु से माने 85 लेके किनिया पय चाहउछन्ती हम जदि 85 रे दबा ताले से माने किनिए ता माने हम 85 रे ताको एक्सपोर्ट करिवा कि करबानी एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजन हम एक्सपोर्ट करिवा कि करबानी से टाइप डिसीजन भी हमें काहे नबा एथरे ही नबा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक रे ट्रांसफर प्राइसिंग माने कोन ट्रांसफर प्राइसिंग माने मने करो दीटा डिपार्टमेंट अछंदी हमर गुटे कंपनी रे एक्स लिमिटेड रो दीटा कंपनी अछंदी ठीक अछि कोन कोन अछंदी ना गुटे अछि पिला माने कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट आउट अछि बोतल डिपार्टमेंट ठीक अछि ता माने बोतल डिपार्टमेंट रो काम होची एम्प्टी बोतल तयारी करियो केवल एम्प्टी बोतल तयारी करियो कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट रो काम होची कोल्ड ड्रिंक तयारी करियो हेले एम्प्टी बोतल जो प्रोडक्शन करछि ताहरे दीटा ऑप्शन अछि कोन गुटे होची बाहर मार्केट रे ओपन मार्केट रे सेल करिवो आ गुटे होची कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करिवो तो ओपन मार्केट रे सेल करले तो मार्केट प्राइस मनर 5 टका अछि गुटे बोतल 5 टका रे सेल करिवो ता माने एई कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट को केते रेट यूज करिवो से 5 टका मार्केट रेट रे सेल करिवो ना ताठू कम रेट रे सेल करिवो केते रेट रे ट्रांसफर करिवो बोतल कहा को कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट को एडा कहउछन पिलाने कोन ट्रांसफर प्राइसिंग बा मु जो कहली टायर एंड टू व्हीलर हे पारे आम कंपनी टायर भी प्रोडक्शन करछि टू व्हीलर भी प्रोडक्शन करछि टायर बाहर भी सेल करछि टू व्हीलर को भी दोछि तो टू व्हीलर डिपार्टमेंट को केते रेट यूज करिवो केते रेट रे सेट दबो सेडा कहउछन ट्रांसफर प्राइसिंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हमें केते सेलिंग प्राइस फिक्स करले भलो से टाइप रो सब टाइप रो डिसीजन ना हेल्प करछि के मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हला तो पिला माने एबे हेडिंग दियो मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट कर लेको पिला ने पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट नंबर 1 the cost which can change due to change in output that is called variable cost example raw material
डायरेक्ट लेबर एक्सेट्रा। कौन लिख लो पिलाने? The cost which can change due to change in output is called variable cost. Second point. Second point. Variable cost per unit is always constant. Variable cost per unit is always constant. Third point. Total variable cost increase with increase in output. Total variable cost is increase due to increase in output and vice versa. And vice versa. ठीक है पिलाने? ता माने कौन? Variable cost are those costs which can be changed due to change in output. ता माने जदि गोटे गोटे variable cost होची 6 rupees, variable cost per unit माने कौन? मानेकर मु पेन मैन्युफैक्चरिंग करूची पिलाने, मानेकर मु पेन मैन्युफैक्चरिंग करूची, पेन मैन्युफैक्चरिंग करया पे मते जो जो रो मटेरियल दरकार, प्लास्टिक दरकार बा निबडा दरकार, ठीक अछि, इंक दरकार, से सब रो मटेरियल प्लस लेबर माने काम करिवे, लेबर से सब मिसी के वेरिएबल कॉस्ट होची गुड पेन को 6 रुपीस। तो जदि मु 10 टा पेन प्रोडक्शन करी केते हो पिलाने? 60। जदि मु 100 टा पेन तयारी करिवि 600, ता माने कोन होची? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सब बेले कांस्टेंट, गोटे को समान रहबो सब बेले, ठीक अछि, किंतु टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। जदि आउटपुट इंक्रीज होची ताले टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जिवो, जदि आउटपुट कमी होची ताले टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कमी जिवो, ठीक अछि। इडा को चाहे वेरिएबल कॉस्ट। तापर हेडिंग दियो फिक्स्ड कॉस्ट, हेडिंग दियो फिक्स्ड कॉस्ट। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लेखो, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट fixed costs are those costs which cannot be changed due to any change in output. Fixed costs are those costs which cannot be changed due to any change in output. Example: room rent, manager salary, etc. Second point, total fixed cost remain constant. Total fixed cost remain constant irrespective of any change in output. Irrespective of any change in output. Third point, fixed cost per unit will decrease due to increase in output, due to increase in output, and vice versa, and vice versa. vice versa माने कौन पिलाने? मु तुमको कहूची, देखो प्रथमे कहली फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू एनी चेंज इन आउटपुट। मने करो हमर 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट होची, रूम रेंट, मैनेजर सैलरी सब मिसी की। तो पिलाने जदि मु 10 टा जिंस प्रोडक्शन करी, रूम रेंट केते? 10,000। 100 जिंस प्रोडक्शन रूम रेंट केते? रूम रेंट चेंज हबनी पिलाने। ता माने फिक्स्ड कॉस्ट कोन? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज हेले कॉस्ट चेंज होनु, तो सेटा हम कोन लिखोजे? फिक्स्ड कॉस्ट बोली कहूचे। एबे देखो पिलाने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सब बेले कांस्टेंट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, सेटा चेंज हबनी, चाहे हमें गोटे प्रोडक्शन करंदु, किछि प्रोडक्शन न करंदु, 10 टा करंदु कि 100 टा करंदु, ठीक अछि। किंतु पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मने करो मु 10 टा प्रोडक्शन करिबी, ता माने गुटे गुटे केते पड़ला? 1000 टका। जदि मु 100 टा प्रोडक्शन करी बोले 10,000 बाय 100 जदि प्रोडक्शन करी बोले ताले केते पड़ियो? 100 टा। ता माने देखो पिलाने आउटपुट बढ़ी गला, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी गला, आउटपुट कमी गला, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ी गला। वाइस वर्सा माने उल्टाटा। वाइस वर्सा माने मु तुमको कोन कहली पिला लास्ट पॉइंट रे, the per unit fixed cost will
डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ता माने आउटपुट इंक्रीज हेले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कमी जिवो एंड वाइस वर्सा ता माने आउटपुट जदी कमी जिवो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ी जिवो वाइस वर्सा माने तार उल्टाटा ठीक अछि तो पिला माने हेडिंग दियो एबे पिला माने जोड़ा हेडिंग दबो एटू इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने स्टेटमेंट ऑफ calculation of profit statement of calculation of profit ठीक अछि पिला माने देखो पूरा लेफ्ट साइड लिखियो पिला माने राइट साइड रे बहुत किसी लिखियार अछि सेल्स ठीक अछि माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कले जोड़ा से पिलाने होची कंट्रीब्यूशन जोड़ा से होची कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जोड़ा से सेटा होची पिलाने प्रॉफिट और लॉस भी ही पारे ना पिलाने प्रॉफिट और लॉस ठीक होची एडा होची पिलाने स्टेटमेंट सबुडु सहज तमे कॉमर्स रे जेतिकी भी स्टेटमेंट पढिजो सबुडु छोट और सहज होची मार्जिनल कॉस्टिंग रो स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स रो वेरिएबल कॉस्ट कोले आसी पिलाने कंट्रीब्यूशन रो फिक्स कॉस्ट कोले आसीबो प्रॉफिट ठीक अछि पिलाने मने करो इडी खाली मु लिखुची लेट आउटपुट होची मने करो आउटपुट होची 100 आउटपुट होची पिलाने 100 हला सेल्स प्राइस पर यूनिट 10 वेरिएबल कॉस्ट मन करो 6 एग्जांपल ले मनर देली लेट आउटपुट होची 100 सेलिंग प्राइस 10 वेरिएबल कॉस्ट 6 मो सहित लिखि चलो पिला मु जिन लिखुची सिन लिखो ठीक अछि आउटपुट 100 सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 टका लेखे वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीस ता माने मते को पर यूनिट सेल्स केते रुपीस 10 पर यूनिट सेल्स केते रुपीस 10 जदि 10 टका रे गोटे गोटे सेल कले से मोर वेरिएबल कॉस्ट केते यूज होची पिला माने 6 रुपीस ता माने मोर कंट्रीब्यूशन केते आसला 4 रुपीस कंट्रीब्यूशन केते आसला 4 रुपीस क्लियर एडा होची पर यूनिट पिला एडा होची पर यूनिट मु जदि टोटल कथा कहिबी ताले मोर टोटल सेल्स केते पिला माने 100 यूनिट 100 मल्टीप्लाई बाय गोटे गोटे 10 लेके 100 × 10 केते 1000 केते पिला माने 1000 तो वेरिएबल कॉस्ट केते 100 × 6 लेके केते 600 ता माने मोर टोटल कंट्रीब्यूशन केते आसिला 400 फिक्स कॉस्ट लेट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 300 लेट फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 300 ता माने मोर प्रॉफिट केते आसिला पिला माने 100 प्रॉफिट आसिला प्रॉफिट केते आसिला 100 प्रॉफिट आसिला केतरा आउटपुट रे 100 टा आउटपुट रे टिके ध्यान दियो पिला माने मु 100 टा आउटपुट बिकिलु को मते प्रॉफिट केते ला 100 रुपीस हला क्लियर 100 टा पेन मनर पेन धरो 100 टा पेन बिकिलु मते प्रॉफिट हला केते 100 टा क्लियर ता माने जदी 100 टा बिकिलु 100 टा गुटरे केते हला रे किंतु मु जदी गोटे बिकिले मोर टंकाडी हबो कि रे जदी गोटे पेन बिकिले कोन हबो कहलो पिला माने टिके देखो मु जदी गोटे पेन बिकिबी ताहले मते केते मिलियो 10 रुपीस मिलिबो तेतु वेरिएबल कॉस्ट केते होला 6 कंट्रीब्यूशन केते रहला 4 फिक्स कॉस्ट केते -300 कर दियो ता माने गोटे पेन बिकिले 296 लॉस हे जियो गोटे पेन बिकिले 296 ता माने कोन बुझिलो पिला माने हेले फिक्स कॉस्ट मोर केते 300 टिके दिन दे फिक्स कॉस्ट के 300 हेले पिला ने गोटे पेन बिकिले मोर केते कंट्रीब्यूशन आछी ₹4 ता माने गोटे पेन बिकिला द्वारा मोर फिक्स कॉस्ट में ₹4 कंट्रीब्यूट हला माने फिक्स कॉस्ट रिकवर करिया पई कंट्रीब्यूट केते कला से गोटे पेन मते कंट्रीब्यूट करछ केते 4 टंका दीडा पेन बिकिले म केते कंट्रीब्यूट करी तीनटा बिकिले 12 टंका कंट्रीब्यूट करी चारटा बिकिले 16 टंका पांचटा बिकिले 20 टंका ए हिसाब रे आमे कंट्रीब्यूट करी 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 वंस फिक्स कॉस्ट जदी आमे बाहर करी सारले वंस फिक्स कॉस्ट बाहर करी सारला परे 300 टंका बाहर करी सारला परे तापरे प्रति गोटे पेन बिकिले मोर 4 रुपीस प्रॉफिट हबो तापरे प्रति गोटे पेन बिकिले मोर 4 रुपीस प्रॉफिट हबो किंतु प्रॉफिट हला पूर्वरु प्रथमे मोर से कंट्रीब्यूशन टा कंट्रीब्यूट करियो का पई फिक्स कॉस्ट पई
फिक्स कॉस्ट रिकवर हैला पर जाई कि मोर प्रॉफिट हबो स्टार्ट हबो फिक्स कॉस्ट हैला पर जाई कि मोर प्रॉफिट हबो स्टार्ट हबो एति क्लियर हलो तो पिला देखो एति पूरा ठीक से लिखाई जेति की समझ एति लिखছো पिला ने ता माने 100 यूनिट हम बिकिले हमर प्रॉफिट हेची केते 100 रुपीस 100 टा बिकिले हमर प्रॉफिट हेची 100 रुपीस क्लियर एति थाओ एबे पिला ने हेडिंग दियो मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन देखो पिला ने the excess of sales over variable cost is called contribution. The excess of sales over variable cost is called contribution. Second point. In simple word, the difference between sales and variable cost is called contribution. The difference between sales and variable cost is called contribution. Third point, it is so called because it contributes for recovering fixed cost. तो पिला ने सेल्स रु वेरिएबल कॉस्ट कले आमे कंट्रीब्यूशन बोली काई कहले आउ कोन बोली कोन पई कहलेनी कंट्रीब्यूशन ना दवा कारण कोन थिला कम पई ना ए अमाउंट टा फिक्स कॉस्ट रिकवर करिया पई कंट्रीब्यूट करूची जोथ पे गेडे कमे कोन लिखोचे पिला ने कंट्रीब्यूशन बोली कहूचे जो पे कमे कोन लिखोचे कंट्रीब्यूशन बोली कहूचे ठीक अछि तो पिला ने देखो टिके लेखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमें स्टेटमेंट रो कोन देखले पिला ने सेल्स रो वेरिएबल कॉस्ट कले कोन आसी कंट्रीब्यूशन तो सेटा का हमें फार्मूला हिसाब लिखले क्लियर एबे पिला ने हेडिंग दियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और पीवी रेशियो हेडिंग दियो पिला ने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और पीवी रेशियो हेडिंग देलो पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हैला लेखो the percentage of contribution on sales is called PV ratio profit volume ratio हैला full stop it is also called contribution to sales ratio it represents percentage of contribution on sales
PV ratio is equal to contribution by sales into 100 or PV ratio is equal to change in profit by change in sales into 100 or PV ratio is equal to change in contribution by change in sales into 100 change in sales into 100 ठीक अच्छे पे देख यार जो फर्स्ट एग्जांपल कहले आमर एग्जांपल आमर जो एग्जांपल नहीं से एग्जांपल हिसाब से देखिए पे पीवी रेशियो रो फॉर्मूला कोन पे पीवी रेशियो रो एप्लीकेबिलिटी किन देखिया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 आमे देखिले फर्स्ट फॉर्मूलाटा तो आमे जो एग्जांपल नहीं थे पिला तारे कंट्रीब्यूशन केते आसी बोलो कंट्रीब्यूशन केते आसी 4 रुपीस आसी टोटल 400 भाग पर यूनिट केते 4 रुपीस आसी सेल्स पर यूनिट केते 10 टोटल हो 1000 देखो एरा किन आस देखिया पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 पर यूनिट जदी 4 आसिला कंट्रीब्यूशन ताहले 10 होची कोन सेल्स into 100 is equal to पिलाने 40% is equal to 40% बा जदि मु टोटल बेसिस रे कहिबी ताहले हमर कंट्रीब्यूशन होची 400 by 1000 होची हमर सेल्स into 100 कले पिलाने हमर से केते 40% ता माने हमें पर यूनिट नै कि पीवी रेशियो करले जहा आसीबो टोटल नै कि पीवी रेशियो करले सेम ही आसीबो एतरे किछि भाबियार नै ठीक अछि पिलाने मेनली पीवी रेशियो माने कोन पीवी रेशियो रो मीनिंग होची हमर जो कंट्रीब्यूशन आसिला से कंट्रीब्यूशन डा सेल्स रो केते परसेंट कंट्रीब्यूशन डा सेल्स रो केते परसेंट सेडो हम कोन लिखो जे पिलाने पीवी रेशियो कोचे तो एबे टिके देखो हम जो फॉर्मेट लिखितिले से फॉर्मेट रे मु एडी ऐड कर परि पिलाने ए जो कंट्रीब्यूशन डा रुपीस 4 आसिला पर यूनिट रे 400 आसिला टोटल रे ता माने एडा मु कोइ परि 40% ओली कोइ परि एडा कोनडा की पीवीआर ता एडा पीवीआर ता ना तो सेल टा सब पिला 100% सेल सब केते 100% सेल सब केते रे 100% तो कंट्रीब्यूशन रो परसेंटेज टा हमर पीवीआर टा कंट्रीब्यूशन रो परसेंटेज टा कोनडा पीवीआर टा ता माने वेरिएबल कॉस्ट को मीन कोइ परि 100% माइनस कंट्रीब्यूशन इन कोइ परि कैना इज इक्वल टू 100% माइनस 40% इज इक्वल टू 60% लिख परि एंदी क्लियर बुझिला ता माने पिला ने कोन हेची एबे हमें जानले कि सेल दा सब 100% जहां भी हमर कंट्रीब्यूशन आसिला तार परसेंटेज टा को हमें कहूचे पीवी रेशियो तो जदि हमें सेल्स बा 100% रो पीवी रेशियो को माइनस करबा कंट्रीब्यूशन ने पीवी रेशियो लिखो एडे पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन रो परसेंटेज टा हमें कोन लिखोचे पीवी रेशियो कहूचे जदि 100% माइनस पीवी रेशियो करिया ताहले हमर कोन आसीबो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आसीबो कोन आसीबो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ता माने एडी मु तो मु टिके जिंस लिखियो चाहूची सेल्स इज इक्वल टू ऑलवेज 100% पिला सेल्स केते परसेंट 100% ठीक अछि तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100% माइनस पीवी रेशियो क्लियर बुझा पड़ला पिले माने एतिकी पीवी रेशियो रो माने कोन बुझिलो किछि नै प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो माने कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इन यूनिट ता माने होजे कंट्रीब्यूशन दा सेल्स रो केते परसेंट कंट्रीब्यूशन दा सेल्स रो केते परसेंट और थीम एतिकी भाबो एडा को हमें कंट्रीब्यूशन ओली कोन पय कहले कंपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करची वंस फिक्स कॉस्ट रिकवर हे गेला परे कंट्रीब्यूशन हबो हमरो पर यूनिट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट प्रॉफिट ठीक अछि मोर फिक्स कॉस्ट 300 टका 300 टका रिकवर हे गेला परे मु जेतुटा जिंस बिकिबी गुटरे म 4 टका लेके प्रॉफिट रहइबो माने कंट्रीब्यूशन टा हमरो प्रॉफिट हे जिवो केते बळ जेतबेला हमरो फिक्स कॉस्ट रिकवर हे जिवो फिक्स कॉस्ट रिकवर हे गेला परे मोर कंट्रीब्यूशन टा कोन हे जिवो प्रॉफिट हे जिवो ठीक अछि पिलाने हेडिंग दियो ब्रेक इवन पॉइंट breakeven point हेडिंग दिला पिलाने breakeven point लिखो
it is a point at which there is no profit and no loss. It is a point at which there is no profit and no loss. This is also called no profit no loss point. No profit no loss point. Here total revenue equal to total cost contribution is equal to fixed cost. Contribution equal to fixed cost. Total cost माने पिलाने variable cost plus fixed cost. Total cost माने variable cost plus fixed cost. देखो पिलाने break even point माने कौन? Break even point माने इमिति गोटे point जोड़ी कि ना profit हबो ना loss हबो. मने कर हमें business करछे पिलाने इनिशियल तो प्रॉफिट हम हेबोनी तो इनिशियल हमर लॉस हबो तो बिजनेसमैन चाहे सबले किंतु एटलीस्ट मोर इनिशियली ब्रेक इवन हे जाऊ. ब्रेक इवन माने नो प्रॉफिट नो लॉस. प्रॉफिट न हो एटलीस्ट लॉस भी न हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस केते हबो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हे जिवो. टोटल रेवेन्यू माने मो पाको जहा पैसा इनफ्लो हला जदी मु सेल कली लक्षे टा ताले सेला टोटल रेवेन्यू. जदी मोर सब जहा खर्च मिसे लक्षे टा हला ता माने टोटल सेल कली लक्षे टा मो लक्षे टा आसिला लक्षे टा खर्च हेला ता माने मोर प्रॉफिट हला लॉस हला तो एडा को नो प्रॉफिट नो लॉस. तो नो प्रॉफिट नो लॉस सबले प्लान कोन हबो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हबो और टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. तो पिलाने जदी हमर प्रॉफिट 0 होवार अछि ताहले कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होवार अछि. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होवार अछि. कोन पई ना अगेन हमर टिके फॉर्मेटटा देखि दो. देखो पिलाने एडी देखो कंट्रीब्यूशन रु फिक्स कॉस्ट गले प्रॉफिट आछि तो जदी पिलाने कंट्रीब्यूशन 400 अछि तो फिक्स कॉस्ट भी 400 हे जाई थांदा ताले प्रॉफिट केते थांदा 0 हे थांदा. ता माने एई फॉर्मेट रो हमें बुझुचे जदी मुडी 300 बदले 400 पके दी फिक्स कॉस्ट ताले प्रॉफिट लॉस केते हियो 0 हे जियो ना. ता माने केतल 0 हबो ता माने कंट्रीब्यूशन जा हबो ठीक सेती के जदी मोर फिक्स कॉस्ट हबो ताहले जाई के मोर नो प्रॉफिट नो लॉस हबो. ता माने नो प्रॉफिट नो लॉस माने ब्रेक इवन पॉइंट हेछि माने मोर डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होबा को बाध्य. क्लियर बुझिला. हेडिंग दियो ब्रेक इवन क्वांटिटी. ब्रेक इवन क्वांटिटी ब्रेक इवन क्वांटिटी BEQ. लिखो इट इज द क्वांटिटी ऑफ सेल. It is the quantity of sales at which there is no profit and no loss. Break even quantity is equal to fixed cost by कंट्रीब्यूशन पर यूनिट CPU माने तुम लिखियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सॉफ्टवेयर लिखो ना पिलाने BEQ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक अछि. तो देखो पिलाने हमर एग्जांपल हिसाब रे BEQ किंदे आसीबो. हमर एग्जांपल हिसाब रे BEQ किंदे आसीबो ना हमर फिक्स कॉस्ट केते पिलाने 300 टा. फिक्स कॉस्ट केते 300 हमें नीचे बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट केते 4 केते रे 4 300 बाय 4 कर देखियो केते आसी 75 यूनिट्स. ता माने हमें 75 यूनिट्स बिकिया बोली कहले हमर कोन हो पिला माने नो प्रॉफिट नो लॉस हबो. हमें देखिया प्रूफ करिया होची कि नै. हमें टिके कोन करिया प्रूफ करिया फॉर्मूला सिना पकेले होची कि नै टिके प्रूफ करिया. ठीक अछि. देखो पिला ने हमर सेल्स केते हबो कहलो 75 यूनिट बिकुचे गोटे 10 टका लेका सेल्स. हमें जो एग्जांपल से एग्जांपल ट्राई करिया ता माने केतेला 750 माइनस वेरिएबल कॉस्ट केते कहलो 75 into 6 रुपीस लेके केते होची
450 कंट्रीब्यूशन केते आसले पिलाने 300 कंट्रीब्यूशन केते आसला फिक्स कॉस्ट केते नै छै कि हमें 300 फिक्स कॉस्ट केते 300 तो पिलाने प्रॉफिट केते आसला प्रॉफिट 0 ता माने हमें ब्रेक इवन पॉइंट हेला बुझिला ता माने हमें प्रूव करले कि 75 यूनिट जदि हमें बिकिबा ताले हमरो नो प्रॉफिट नो लॉस होबो ठीक अछि 75 यूनिट पर प्रत्येक गुटे यूनिट जदि बिकिबा ताले हमको 4 रुपीस रो प्रॉफिट होबो जदि 76 यूनिट बिकिबा ताले गुटे एक्स्ट्रा बिकिले 4 रुपीस प्रॉफिट होबो 77 यूनिट बिकिले दीटा एक्स्ट्रा बिकिले केते प्रॉफिट होबो 8 टका तो पिलाने हमें जो एग्जांपल नेथिले 100 यूनिट बिकिथिले जदि 75 रे ब्रेक इवन हे होला एक्स्ट्रा केतरा बिकिले 25 टा तो 25 * 100 25 * 4 100 टा प्रॉफिट हेछि ना लॉजिक बुझा पड़छि क्लियर ता माने ए सब लिखिलो तो पिलाने मु जहा लिखुछि सब लिखि लिखि चलियो सीरियल ठीक अछि हेडिंग दियो ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन क्वांटिटी वाला हेडिंग दियो ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन सेल्स ठीक अछि पिलाने लिखो द अमाउंट ऑफ सेल्स at which there is no profit and no loss is called break even sales माने BES break even sales को शॉर्टकट में कौन कहउचे BES कहउचे तो break even sales is equal to BEQ into selling price per unit or break even sales is equal to fixed cost by PV ratio fixed cost by PV ratio एग्जांपल देखियो होउची कि नै लिखिलो बिलाने तो देखो मु मतलब BEQ कहली ता माने केतटा क्वांटिटी बा केतटा यूनिट बिकिले जदि हमें पेन कथा एग्जांपल नै छै केतटा पेन बिकिले हमरो नो प्रॉफिट नो लॉस हबो सेटा होची BEQ सेटा होची BEQ किंतु एठी हमें देखु जे पिला माने केते टंकार पेन बिकिले BES हबो केते टंकार पेन बिकिले ब्रेक इवन हबो नो प्रॉफिट नो लॉस हबो तो पिला देखो हमर एग्जांपल हिसाब रे हमर केते आस्तले पिला माने BEQ केते आस्तला 75 into selling price 10 लेखे 750 जदि हमें बिकिबा ताहले कोन हे जिवो नो प्रॉफिट नो लॉस जदि हमें सेकंड फार्मूला ट्राई करिबा ताहले हमें कहिबा BES इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट केते 300 बाय पीवी रेशियो केते 40 माने इनटू 100 इक्वल केते सेम 750 बुझिला ता माने एटा होची हमरो BES ब्रेक इवन सेल्स ता माने होची केते टंकार पेन बिकिले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो BQ माने केतेटा पेन बिकिले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो केतेटा आ केते टंकार दीटा भीतर फरक होची सेटा क्वांटिटी रे एडा अमाउंट रे 75 टा पेन बिकिले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो ब्रेक इवन हबो इडी होची 750 टंकार पेन बिकिले नो प्रॉफिट नो लॉस हबो जदी अमाउंट रे हम आंसर दरकार ताहले हमें कोजे ब्रेक इवन सेल्स जोरा कि फिक्स कॉस्ट बाय कोन पीवी रेशियो जदी क्वांटिटी रे बा यूनिट रे हम आंसर दरकार ताले एटा होची ब्रेक इवन क्वांटिटी जोटा को हमें कहउचे फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू गोटे जिनस मन रखि दियो पिला माने गोटे खाली गोटे ट्रिक टे जेतळ भी तमु आंसर यूनिट रे दरकार थिबो सब बेले तमरो डिनोमिनेटर रे सीपीयू रहिबो डिनोमिनेटर कोन रहिबो सीपीयू एनी जगह रे जे कोन जगह रे भी तुमको जदी दरकार पड़ियो कोन यूनिट रे आंसर दरकार पड़ियो आ जदी तुमको अमाउंट रे आंसर दरकार पड़िबो ताहले सब बेले मन रखो डिनोमिनेटर रहिबो पीवीआर पीवी रेशियो सब बेले रहिबो कोन पीवीआर ऊपर कोन रहिबो अलग अलग जगह रे अलग अलग आंसर रहिबो जिंदगी की ब्रेक इवन काढिया पे हमें फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर करछे फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू जदी हमें करबा फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू जदी करिया ओली कहले हमर कोन आसीबो ब्रेक इवन यूनिट आसीबो
जदि फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर करबा ताहले हमरो ब्रेक इवन अमाउंट आसीबो बुझिला एनीथिंग जेकोन जगह रे भी आमे जदि डिनोमिनेटर ओडिया मीडियम ले हर बोली जाऊ कहूचे ऊपरटा लब तळडा हर ठीक अछि इंग्लिश मीडियम ले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जदि डिनोमिनेटर बा हर बा तळ संख्याटी जदि पिलाने कोन हे होची सीपीयू होची ताहले सेटा कोन कहया यूनिट रे जदि पीवीआर होची सेटा अमाउंट क्लियर तापर हेडिंग दियो पिलाने एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी margin of safety MOS the excess of actual sales over break even sales is called MOS MOS equal to actual sales minus break even sales ठीक अछि पिलाने हमर एग्जांपल हिसाब रे MOS केते ना एक्चुअल सेल्स हमर केते पिलाने 1000 एक्चुअल सेल्स केते 1000 ब्रेक इवन सेल्स केते 750 ता माने MOS केते 250 ठीक अछि पिलाने MOS केते 250 क्लियर तो पिला माने MOS माने कोन सिंपली कह गले द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स हम एक्चुअली केतना रो सेल करले एक्चुअली 1000 टका रो सेल करले केते टका रो सेल करले नो प्रॉफिट नो लॉस हे होची 750 टका रो सेल करले नो प्रॉफिट नो लॉस हे होची ता माने डिफरेंस बाहर करो 1000 टका एक्चुअली बिकिचे 750 रे नो प्रॉफिट नो लॉस हे थांदा एई जो डिफरेंस आसिले पिला माने से डिफरेंस को हम कोन लिखोचे MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोली कहूचे ठीक अछि देखो पिला ने जदी तुमको परीक्षा रे पचारला MOS इन यूनिट जदी पचारियो ताले फॉर्मूला होची कोन पिला ने प्रॉफिट बाय सीपीयू मु तुमको कहली यूनिट बोली कहला वाले सीपी जदी तुम मागुची MOS इन अमाउंट जदी दरकार ताहले पिला माने प्रॉफिट बाय पीवीआर क्लियर जदी पिला ने तुमको मागुची से कोन यूनिट रे ताहले प्रॉफिट बाय सीपीयू जदी मागुची अमाउंट रे प्रॉफिट बाय पीवीआर मु तुमको कहतली जे कोन जगह रे भी जो तुम कोन मागि दुचरे से जदी तुमको यूनिट रे मागुची ताहले डिनोमिनेटर रे रहइबो सीपीयू जदी अमाउंट रे मागुची डिनोमिनेटर रहइबो पीवीआर ब्रेक इवन पे मागिले न्यूमरेटर हबो फिक्स कॉस्ट MOS मागिले न्यूमरेटर रहइबो प्रॉफिट क्लियर तापरे हेडिंग दियो ब्रेक इवन चार्ट हेडिंग दियो ब्रेक इवन चार्ट ब्रेक इवन चार्ट हेडिंग देलो पिला ने देखो ग्राफ टे करो पिला ने मो सहित amount units 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 ओके इते लिखले पिला माने तो एटा तो जानछ एटा ओ ओरिजिन एटा y एक्सिस एटा
एक्स एक्सिस ठीक अछि पिलाने देखो ब्रेक इवन चार्ट माने कोन जदी मु किछि भी प्रोडक्शन करिवि नाही किछि भी सेल करिवि नाही ताले मोर वेरिएबल कॉस्ट केते रहइबो किछि प्रोडक्शन करिनी किछि सेल करिनी वेरिएबल कॉस्ट 0 रहइबो किछि वेरिएबल कॉस्ट होबनी किंतु फिक्स कॉस्ट जेति रहता पूरा रहइबो मु 10 टा प्रोडक्शन कले फिक्स कॉस्ट जेति रहइबो 0 कले भी सेति रहइबो 100 टा कले सेति रहइबो मने कर मु कहूची फिक्स कॉस्ट 200 टका फिक्स कॉस्ट 200 टका तम 0 कले भी 200 टका 10 टा कले भी 200 टका 20 टा कले भी 200 टका मु जेतरा भी करी 200 टका ही रहइबो ठीक अछि ता माने एडा होची फिक्स कॉस्ट एडा होची फिक्स कॉस्ट एडा ठीक अछि पिलाने कोन पेना फिक्स कॉस्ट मु किछि न करले भी 200 टका खर्च होची फॉर एग्जांपल 200 की 2000 की 20000 की जहा ली तारे जेतरा भी सुनो पके पारियो 2 कोटी की 2000 कोटी जहा खर्च करो से तो पिलाने कोन हेची फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोन पय पिलाने ना किछि प्रोडक्शन न करले भी 200 का खर्च होबो 10 टा प्रोडक्शन कले 200 20 टा प्रोडक्शन कले 200 30 टा प्रोडक्शन कले भी 200 40 टा प्रोडक्शन कले भी 200 50 टा प्रोडक्शन कले भी 200 सेति में फिक्स कॉस्ट कोन हला पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेरिएबल कॉस्ट जदी किछि प्रोडक्शन न करी 0 हो जो प्लान 8 रहइबो वेरिएबल कॉस्ट किछि न प्रोडक्शन कले 0 जदी मु गोटे प्रोडक्शन रे टिके हबो याडी यूनिट बढ़छि सेटा कॉस्ट बढ़छि दिटा प्रोडक्शन आउट टिक हबो यूनिट बढ़छि कॉस्ट बढ़छि आउट टिक हबो इन हे जिवो ता माने वेरिएबल कॉस्ट पिला ने 0 रु स्टार्ट हे कि ऊपर को जिवो पिला माने ठीक अछि 0 स्टार्ट हे कि ऊपर जिवो ठीक अछि वेरिएबल कॉस्ट क्लियर कोन पे 0 स्टार्ट हला कोन पे जदी किछि हेले प्रोडक्शन हेनी ताहला हमर वेरिएबल कॉस्ट 0 जदी गोटे प्रोडक्शन हेची ताहले टिके हबो दीटा प्रोडक्शन आउट टिके तीनटा प्रोडक्शन आउट टिके बड़ी जिवो टोटल कॉस्ट प्ले माने 8 बारे काई ना जदी मु किछि प्रोडक्शन बोले तो मोर ऑलरेडी 200 खर्च हो जायछि फिक्स कॉस्ट बाबद को गोटे प्रोडक्शन ले वेरिएबल कॉस्ट टिके प्रोडक्शन आउट टिके खर्च हबो दीटा कले आउट टिके हबो तो सेति पय 8 रु हमर बाहरिबो कोन टोटल कॉस्ट 8 रु हमर बाहरिबो कोन टोटल कॉस्ट ठीक अछि कोन पय सेटु गला बुझिल ना 200 रु कम पय बुझिल बाहरला कोन पय ऑलरेडी हमर फिक्स कॉस्ट 200 हो जायछि ता परे प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा ता माने टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पाकुर बाहरियो एबे बिलान सेल्स किछि जति करने बोली कहले 0 तो टिके टिके करी गले टिके टिके कोन सेल्स बढ़ी जिवो ता माने पिलाने सेल्स कोन हबो सेल्स ता वेरिएबल कॉस्ट ऊपर का रहइबो एमती हे कि गोटे पॉइंट रे टोटल कॉस्ट को से कोन करबो इंटरसेक्ट करबो का इंटरसेक्ट करबो टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करबो ठीक अछि पिलाने हेले ए जो पॉइंट आसिला पिलाने ए पॉइंट को हमें कहूचे ब्रेक इवन पॉइंट काई ना देखो एडी टोटल कॉस्ट एडी कोन पिलाने टोटल कॉस्ट आउ पिलाने एडा होची टोटल सेल्स बा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बा टोटल सेल्स से जगह मिसी जाउचोंदी ए पॉइंट कोन ओली कहूचे ब्रेक इवन पॉइंट ओली कहूचे कोन ओली कहूचे ब्रेक इवन पॉइंट ओली कहूचे એટલે ब्रेक इवन पॉइंट जो ए एरिया रहला रेड एरिया मु जो रेड बे करछे ए जो एरिया रहला पिलाने एटा कोन पिलाने एटा होची लॉस एरिया कोन एटा लॉस एरिया पिला ठीक अछि एटा होची लॉस एरिया ए जो ऊपर एरिया रहला पिलाने ए जो ऊपर एरिया रहला ए ऊपर एरिया होची पिलाने कोन प्रॉफिट एरिया ऊपर एरिया कोन पिलाने प्रॉफिट एरिया क्लियर बुझिलो एटा होची ब्रेक इवन चार्ट एटा होची ब्रेक इवन चार्ट ठीक अछि ए जो एटा जो रहला पिला माने ए जो एंगल रहला ए जो एंगल दा ए जो एंगल रहला पिला ने एंगल दा कोचे एंगल ऑफ इंसिडेंस मन रखियो ए एंगल जदी वाइड हबो से अधिका प्रॉफिट दम जेते वाइड हबो से अधिका प्रॉफिट नेरो हेला गले प्रॉफिट भी कमी जिवो ठीक अछि तापरे केतरा फार्मूला लेखो पिला माने हेला एति फार्मूला लेखो
लिख क्वांटिटी ऑफ सेल्स, quantity of sales required to get a desired amount of profit, desired amount of profit. Quantity of sales required to get a desired amount of profit is equal to formula होची fixed cost plus desired profit. शॉर्टकट डीपी लिखियो ना, डिस्प्ले पिक्चर लगियो तुमको. Fixed cost plus desired profit divided by CPU. कौन पाइना मु तुमको जोड़ी भी क्वांटिटी लिखाइला छेडी डिनोमिनेटर कोन रहबो सीपीयू रहबो. एग्जांपल देखिबा कि एग्जांपल हमर होची हैला. तो पिला माने लेट we need a profit of rupees 400. जदि मते प्रॉफिट के दरकार 400 दरकार ताहले क्वांटिटी ऑफ सेल्स किनी आसीबो. क्वांटिटी ऑफ सेल्स इज इक्वल टू फार्मूला कोन पिला माने इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. हमर फिक्स कॉस्ट केते रे 300. हम जो एग्जांपल ने फिक्स कॉस्ट केते 300 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट के दरकार 400 बाय सीपीयू केते 4 इज इक्वल टू 700 बाय 4 इज इक्वल टू केते 175 यूनिट. ता माने आमे जदि 175 यूनिट बिकिबा ताहले हमर प्रॉफिट केते जो पिला ने ताहले हमर प्रॉफिट 400 रुपीस हे जिवो. जदि 175 यूनिट बिकिबा ताहले हमर प्रॉफिट 400 हे जिवो. एडी जो पिला ने टिके क्वेश्चन को बुझो. फॉर्मूलाटा कहला क्वांटिटी ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू गेट ए डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. से तुम क्वेश्चन रे पचारियो जदि मते 400 टका प्रॉफिट दरकार, जदि मते 400 टका प्रॉफिट दरकार ताहले केतेटा पेन बिकिबी. जदि मते 400 टका प्रॉफिट दरकार केतेटा पेन बिकिबी. तार माने होची पिला माने तार आंसर होची कोन 175 टा. फॉर्मूला होची फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सीपीयू. आउट फॉर्मूला लेखो पिला माने सेम खाली क्वांटिटी बदले अमाउंट, खाली क्वांटिटी बदल रे अमाउंट लेखो. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सेल्स required to get a desired amount of profit, desired amount of profit. Amount of sales required to get a desired amount of profit is equal to fixed cost plus desired profit divided by p.v.r, divided by p.v.r. देखो पिला ने खाली सीपीयू डा p.v.r है बाकी सब समान. सीपीयू डा p.v.r है बाकी सब समान. ठीक अच्छे. देखो एग्जांपल देखो पिला माने बोर हो ना आउट 10 मिनिट्स. देखो एग्जांपल देखो अमाउंट ऑफ सेल्स सेम लेट we need a profit of 400. सेम जदि 400 प्रॉफिट दरकार ताहले अमाउंट ऑफ सेल्स रो केमिति आसीबो. अमाउंट ऑफ सेल्स केमिति आसीबो पिला माने ना फिक्स कॉस्ट माने 300 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट माने 400 डिवाइड बाय पीवीआर माने 40% माने 40 into 100 हला. is equal to 700 by 40 into 100 is equal to 1750. very good. तापरे indifference point heading दियो पिला ने indifference point. indifference point indifference point. ठीक अच्छे. लिखो it is a point at which it is a point at which two company will get the same profit. It is a point at which two company will get the same profit.
यार फॉर्मूला होची पिला माने इन डिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू change in fixed cost by change in variable cost per unit। तो पिलाने क्वेश्चन कला टाइम रे इंडिफरेंस कहबी इंडिफरेंस पॉइंट टू किछ एग्जांपल एबे देई होनी। तो इंडिफरेंस पॉइंट माने दीटा कंपनी अछंदी कंपनी ए कंपनी बी। तो तांके केते टंका सेल करियो बोली कहले ए रो जति प्रॉफिट बी रो सेति प्रॉफिट हबो। केते टंका सेल करले ए रो जति प्रॉफिट बी रो सेति प्रॉफिट हबो। ता माने सेडा को कहउछन इंडिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला होची चेंज इन फिक्स कॉस्ट दिजन जार फिक्स कॉस्ट डिफरेंस बाहर करिया बाय दिजन जार वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस बाहर करले जोडा आसो सेडा होची इंडिफरेंस पॉइंट। प्रॉब्लम अछि या टाइप रो बेसिस प्रॉब्लम आगु करिबा। लास्ट फॉर्मूला होची पिला माने शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट शटडाउन पॉइंट देखो इट इज ए पॉइंट at which it is a point it is a point of sale at which the business will wind up। ओके तो आमर सेल्स केतिक ही गले आमे बिजनेस बंद करिया पय डिसीजन नबा सेटा होची कोन शटडाउन पॉइंट। ठीक अछि तो देखो पिलाने शटडाउन पॉइंट रो फार्मूला शटडाउन पॉइंट रो फार्मूला होची पिलाने फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय CPU जदि हमको यूनिट रे दरकार थी आंसर जदि हमको यूनिट रे दरकार जदि हमको अमाउंट दरकार शटडाउन पॉइंट जदि हमको अमाउंट दरकार थी कोन पिला ने जदि अमाउंट दरकार थिबो ताले पिला सेम फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट बाय PVR। ठीक अछि पिला ने तो पिलाने या सहित तुमरो मार्जिनल कॉस्टिंग रो सब जाक कांसेप्ट सरी गला। नेक्स्ट क्लास रो हमें प्रॉब्लम करिया पिला माने आज रो क्लास एतिक थाओ। थैंक यू वेरी मच। जदि पिला माने हम क्लास भल लागुची ताहले पिला माने वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो पिला माने आ शेयर करो ताकि अधिक रो अधिक पिला बेनिफिट हे परिबे। थैंक यू वेरी मच।